नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां पर हम बात करते हैं विज्ञान और तकनीक से जुड़े नए नए और रोचक फैक्ट्स के बारे में और नए नए टेक्नोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे बैटरी के बारे में जिसको कि आपको रिचार्ज ही नहीं करना पड़ेगा। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, चलिए आपको सिंप्लीफाई करके बताते हैं। तो आपने क्या कभी ऐसा सुना या सोचा है कि कोई बैटरी 50 सालों तक बिना चार्ज किए हुए वो चलने का यह मतलब है कि वो अपना काम करे और उसको चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, सत्य है और ये काम करके दिखाया है बीटा वोल्ट नामक एक कंपनी, जो कि चाइना का कंपनी है और इसने बनाया है एक न्यूक्लियर बैटरी। हाँ, न्यूक्लियर जो अब बात करते हैं न्यूक्लियर बम, उसी तरह का मतलब जिसमें से न्यूक्लियर रेडिएशन होता है उसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस बैटरी को डिजाइन किया गया है, जो कि बिना आपके किसी तरह का रिचार्ज किए हुए ये आपका 50 सालों तक सर्विस में दे सकता है। तो इसको आप मतलब इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप एक स्मार्टफोन या फिर एक लैपटॉप में इस तरह का एक बैटरी लगा दिया जाए तो वो बैटरी मतलब उसको आपको न ही तो बिजली का टेंशन है कि अब इसको चार्ज करना है और न ही आपको इस तरह का बैटरी को मतलब कि बार बार रख रखाव के लिए या फिर उसको मतलब मेंटेनेंस से लेकर के जो भी चीज़ उसमें बैटरी की ज़रूरत पड़ता है उस कोई तरह की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम होगा बैटरी का साइज, तो इसका इस्तेमाल हो नहीं सकता है स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप के बैटरी में। तो नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं कि ये जो बैटरी का साइज है, आप ये समझिए कि 5 या 10 का सिक्का जो आता है उसी साइज का ये बैटरी है। तो मतलब काफ़ी कॉम्पैक्ट है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल आगे चल कर के स्पेस सेक्टर से लेकर के मेडिकल सेक्टर, हर सेक्टर में जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस काम कर रहा है वहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कैसे। तो आपने अभी हाल में ही चंद्रयान के बारे में सुना होगा कि उसका बैटरी इतना समय के बाद डिस्चार्ज हो जाएगा, जिस कारण कि वो पूरा का पूरा मतलब सिस्टम बेकार हो जाएगा। तो वहाँ पर इस तरह का अगर बैटरी हो जिसको चार्ज करने का आवश्यकता ना हो, कि कितना लंबे समय तक उसको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसमें बैटरी के कारण तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ये कितना मतलब कि अच्छा बात है। दूसरा नंबर कोई सेटेलाइट है, अब वो सेटेलाइट में बैटरी को चार्ज करने के लिए सोलर पैनल लगाना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि अभी ये बैटरी से काम हो तो सोलर पैनल का एक्स्ट्रा वेट जो रॉकेट में पड़ता है या फिर उस सेटेलाइट को बल्कि बनाता है या फिर उसको मतलब छोटा छोटा एस्टेरॉयड से लेकर के छोटा छोटा जो पार्टिकल स्पेस में घूम रहे हैं उससे टकराने के बाद सोलर पैनल में जो नुकसान होता है उसके कारण जो सेटेलाइट को डैमेज होता है तो वो सबसे बच जाएगा। दूसरा नंबर हम बात करें मेडिकल सेक्टर में, तो मेडिकल सेक्टर में अगर मान लीजिए किसी आदमी को हार्ट में पेस मेकर लगा हुआ है तो उसके बैटरी को डिस्चार्ज होने के कारण जो उसको मतलब बार बार उसका जब मेडिकल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है वो नहीं कराना पड़ेगा और वो डायरेक्टली एक बार उसका पेस मेकर सेट कर दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि उसको लाइफ टाइम उसका अब बैटरी के कारण तो कोई पेस मेकर में प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो आप इस तरह समझिए कि अगर ये बैटरी अगर मार्केट में आ गया ढंग से, मतलब इसका तो रिसर्च करके उसने कंपनी ने क्लेम कर दिया है कि ये 50 साल तक बैटरी चलेगी, लेकिन अभी ये कमर्शियली यूज के लिए नहीं अवेलेबल है। लेकिन अगर एक बार ये समझिए कि किसी लैपटॉप या किसी मोबाइल या फिर किसी और भी इक्विपमेंट में एक बार ये लग कर के आ गया बैटरी, फिर आप ये समझिए कि आप मान लेते हैं उसको खरीदते हैं तो आप अपना बच्चे को दीजिएगा, फिर आपका जो बच्चा है वो भी अपना बच्चा को देगा इसको उपयोग करने के लिए। इतना लंबा समय तक इसका मतलब कि लाइफ होने वाला बैटरी का। तो आपको क्या लगता है इस तरह का मतलब कि जो बैटरी है इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। तब तक हम आपको बताते हैं कि इस बैटरी का तो फ़ायदा तो हम लोग काफ़ी बात कर लिया, लेकिन अब इसका नुकसान क्या हो सकता है इस पर हम बात करें। तो देखिए, इस बैटरी का नुकसान की हम बात करें तो इसमें नुकसान भी हो सकता है, इस पर अभी काफ़ी कुछ रिसर्च होना बाकी है कि अगर इस तरह का अगर बैटरी उपयोग होता है तो क्या उसका जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका किस तरह से कचरा प्रबंधन किया जाएगा, इसके संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि न्यूक्लियर मतलब कि नाम सुनते लोगों को सीधे न्यूक्लियर बम का ध्यान आता है और उसका जो दुष्परिणाम है, उसका जो बम का जो प्रभाव पड़ता है लोगों के, सीधा वही ख्याल आता है। तो इसलिए लोग क्या इसको बैटरी को एक्सेप्ट करेंगे, ये भी एक बड़ा चैलेंज। और इसके साथ साथ ही इस बैटरी को जो अभी आप नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे आपको कहीं ज़्यादा इसका प्रोडक्शन कॉस्ट लगने वाला है।
तो क्या वो ये मार्केट सस्ते मतलब इकोनॉमिकली वायबल होगा कि नहीं, ये मार्केट में आ तो जाए लेकिन इतना ना महंगा हो कि इसको लोग अफोर्ड ही ना करें। लेकिन क्या मतलब कि ऐसा हो कि जो लिथियम आयन बैटरी है वो 50 साल तक जितना पैसा खर्चा करे, अगर मान लें तो इसको बार बार बैटरी बदलना भी पड़ रहा है तो उससे भी कहीं ज़्यादा लागत तो नहीं पड़ जा रहा है। तो ये सब देखना पड़ेगा, अभी आने वाले समय में धीरे धीरे इसके बारे में पता चले। तो दोस्तों आज हमने बात किया एक बैटरी के बारे में जो कि 50 सालों तक काम कर सकता है। तो आप इस बैटरी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ देखते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।